क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है और ये रिकॉर्ड 11वीं बार है जब धोनी की चेन्नई आईपीएल के फाइनल में पहुंची है और इसकी पूरी वजह भी महेंद्र सिंह धोनी है, क्योंकि चेन्नई तो मैच हार गई थी। सीएसके की हार पर दिल्ली जश्न तक मनाने लगी थी, लेकिन फिर मैदान में आए वही विंटेज धोनी और सिर्फ 6 बॉल में जो पासा पलटा उसे दुनिया कई सालों तक या कहें कि सालों साल याद रखेगी। और ये पारी धोनी की नहीं बल्कि आईपीएल इतिहास की सबसे महान पारियों में एक गिनी जाएगी। तो क्या हुआ ऐसा दुबई के मैदान में, कैसे माही ने 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, चौके छक्कों के बरसात कर दी, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके धोनी की इस महान पारी पर अपनी राय जरूर दें। तो चेन्नई सुपर किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स ने 173 रन का टारगेट दिया था। हालांकि चेन्नई का पहला विकेट फाफ डू प्लेसी के रूप में जल्द गिर गया, मगर इसके बाद ऋतुराज और रॉबिन उथप्पा ने शानदार बैटिंग की और चेन्नई की जीत बेहद आसान बना दी। लेकिन अचानक 14वें ओवर में रॉबिन उथप्पा 63 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहीं पर माही ने चौंकाने वाला फैसला लिया, शार्दुल ठाकुर को चौथे नंबर पर भेज दिया, लेकिन ठाकुर पहली बॉल पर ढेर हो गए। इसके बाद आई अंबाती रायडू भी रन आउट हो गए, यानी कि अचानक 3 विकेट गिरने से चेन्नई की टीम बैकफुट में आ गई। हालांकि इसके बाद ऋतुराज और मोइन ने पारी को जरूर संभाला, लेकिन यहाँ रन बनाने की गति काफी धीमी हो गई। हालत ये थी कि आखिरी 3 ओवर में 35 रन यानी कि 12 के औसत से रन बनाने की जरूरत थी, मगर रन बन नहीं रहे थे। और इसी दौरान बड़े शॉट की कोशिश में ऋतुराज जो कि सेट बल्लेबाज थे आउट हो गए और तब जीत के लिए 11 बॉल में 24 रन की जरूरत थी, यानी कि 13 से भी ज्यादा के औसत से रन, और महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आ गए। अब यहां पर देखिए क्या हुआ। कमेंट्री कर रहे हिंदी वाले आकाश चोपड़ा और इरफान पठान तो इंग्लिश में सुनील गावस्कर और मुरली कार्तिक तक कहने लगे कि धोनी के बजाय रविंद्र जडेजा को यहां पर आना चाहिए था, और अब धोनी आए हैं तो दिल्ली की टीम मैच आसानी से जीत जाएगी। यहां तक कि मैदान में दिल्ली की टीम भी जोश में थी और एक तरह से जीत का जश्न मनाने लगी थी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि दिल्ली लगभग जीत चुकी है। मगर धोनी तो धोनी है, वो सबसे ऊपर है। धोनी को आवेश खान के 19वें ओवर में स्ट्राइक मिली, लेकिन यहां पर पहली स्लोअर बॉल पर धोनी गच्चा खा गए। अब तो दिल्ली और ज्यादा जश्न मनाने लगी। उन्हें लगा कि अब धोनी इसी तरह खेलेंगे और टुक टुक करके अपनी टीम को मैच हराएंगे, दिल्ली फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ तो करिश्मा होना बाकी था। अगली बॉल पर धोनी ने मिड विकेट पर लंबा छक्का मार दिया। जी हाँ, दूसरी बॉल पर 84 मीटर लंबा छक्का मार दिया। अब तो मैच में रोमांच आ गया था। जो चेन्नई मैच तय हार रही थी, अब वहां पर मामला रोमांचक हो गया था, लेकिन पलड़ा अब भी दिल्ली का ही भारी था। अब आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे मोइन अली। अब यहाँ पर पहली ही बॉल में मोइन आउट हो गए। जी हाँ, चेन्नई के खेमे में मोइन के आउट होते ही हाहाकार मच गया। दिल्ली ने जीत का जश्न शुरू कर दिया, क्योंकि अब धोनी स्ट्राइक पर आ गए थे और सभी को लग रहा था कि धोनी 13 रन तो नहीं बना पाएंगे। मगर अभी तो असली चमत्कार बाकी था, क्योंकि धोनी ने यहाँ पर चौकों की हैट्रिक मार दी। जी हाँ, आखिरी ओवर में दूसरी बॉल पर धोनी ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ करारा पंच किया और बॉल को बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। अब ओवर की तीसरी बॉल पर धोनी ने फिर लंबा शॉट मारने की कोशिश की। बैट का अंदरूनी किनारा लगा और बॉल फाइन लेग की तरफ 4 रन के लिए चली गई। अब यहाँ पर धोनी को भाग्य का साथ जरूर मिला, लेकिन भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देते हैं, और यहाँ पर धोनी बहादुरों की तरह क्रीज पर डटे हुए थे, अपनी टीम के लिए लड़ रहे थे। अब जो चेन्नई हार की कगार पर थी, धोनी उसे जीत की दहलीज पर ले आए थे, क्योंकि अब 3 बॉल में सिर्फ 5 रन की जरूरत थी। परिणाम सीएसके की तरफ भारी हो गया था, लेकिन अब भी मैच में रोमांच बना हुआ था, क्योंकि टॉम करन इस पूरे मैच में काफी शानदार बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन धोनी के सामने होने के बाद टॉम करन पर इतना ज्यादा दबाव आ गया कि अगली बॉल टॉम करन ने वाइड डाल दी और चेन्नई की जीत यहां पर और आसान हो गई। अब चेन्नई को सिर्फ 4 रन की जरूरत थी और बॉल बची थी 3। ओवर की चौथी बॉल पर धोनी ने डीप स्क्वायर लेग पर एक दंदनाता हुआ शॉट मारा और बॉल बिल्कुल गैप में गई और ये बॉल सीधे बाउंड्री पार जाकर ही रुकी। यानी कि धोनी की चमत्कारिक पारी से चेन्नई को 2 बॉल पहले ही जीत मिल गई। अब यहाँ पर बड़ी बात है कि धोनी ने सिर्फ 6 बॉल खेली, जिसमें 2 डॉट रही तो 3 चौके और 1 लंबा छक्का भी रहा।
और धोनी ने 18 महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी रन बनाए और 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर धोनी ने चेन्नई को प्रचंड और बड़ी जीत दिला दी। और धोनी ने अपने विरोधियों को भी दिखा दिया कि धोनी अभी चुका नहीं है। धोनी ने हारे हुए मैच को पलट दिया, हारे हुए मैच को अपनी टीम को जिता दिया और एक बार फिर से फाइनल जीतने का ऐलान भी कर दिया। और जिस तरह का मैच, जिस तरह का अंदाज धोनी और उनकी टीम का दिख रहा है, फाइनल मैच में भी महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा ही कारनामा कर सकते हैं। तो माही के इस चमत्कार पर, धोनी के इस धमाकेदार खेल पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो चेन्नई की टीम को दिल्ली के खिलाफ 3 विकेट से हार मिली और दिल्ली ने टॉप पोजीशन भी सीएसके से छीन ली। अब पंत की दिल्ली सबसे ऊपर है और टॉप 2 फिनिश करना भी तय है। वहीं चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन बल्लेबाजों के खराब खेल ने बड़ा स्कोर नहीं बनने दिया। धोनी ने 27 बॉल खेली मगर सिर्फ 18 ही रन बनाए और कुछ फैंस तो यहाँ तक कहने लगे कि धोनी खेलना भूल चुके हैं, उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए। मगर धोनी सिर्फ बैटिंग या फिर खेल के लिए याद नहीं किए जाते, क्योंकि मैच में हार के बाद भी, खराब बैटिंग के बाद भी, धीमी बल्लेबाजी के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी ही ट्रेंड हो रहे हैं और लोग माही की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और इसकी वजह है भरे मैदान में उनका जेस्चर, जिसके बारे में खुद शिखर धवन ने पूरी कहानी सुनाई है। असल में मैच के 15वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी कर रहे थे। शार्दुल ने पहली बॉल पर अश्विन का विकेट लिया और ठीक ठाक दिख रही दिल्ली को बड़ा झटका दिया। अब इसके बाद इसी ओवर की तीसरी बॉल पर शिखर धवन ने शॉट मारने की कोशिश की, बॉल सीधे धोनी के ग्लव्स में गई, कैच हो गया। अपील हुई तो अंपायर ने गब्बर को आउट दे दिया। जी हाँ, अब इसके बाद जो हुआ लेकिन वो ऐतिहासिक था। जी हाँ, क्या हुआ मैदान में वो भी देखिए। तो जैसे ही धोनी ने कैच पकड़ा तो धोनी गब्बर को देखकर हंसने लगे। जी हाँ, शिखर धवन ने मैच के बाद बताया कि कैच पकड़ने के बाद माही भाई ने उनकी तरफ देखा और वो हंसने लगे। धवन को पहले समझ में नहीं आया कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, जबकि कभी भी वो विरोधी के आउट होने पर इस तरह से नहीं हंसते हैं। गब्बर ने आगे बताया, धोनी ने उनसे कहा कि रिव्यू ले लो। जी हाँ, शार्दुल की बॉल पर शिखर धवन को अंपायर ने धोनी के ही हाथों कैच आउट दिया था और ये विकेट सीएसके के लिए बहुत बड़ा विकेट था। धवन 39 रन बना चुके थे और ये विकेट आउट होते ही सीएसके की जीत तय थी। मगर फिर भी खुद विरोधी कप्तान शिखर धवन से कह रहे हैं कि रिव्यू ले लो। अब धवन यहाँ पर हैरान हो गए। अब धवन ने बताया कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर माही भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं तो मैंने रिव्यू ले लिया। जी हाँ, धवन ने बताया कि उन्होंने रिव्यू ले लिया और वो भी विरोधी कप्तान धोनी के कहने पर। अब यहाँ पर रिव्यू में देखा गया तो साफ दिख रहा था कि बॉल ने बल्ले को टच ही नहीं किया और बिना बैट को छुए बॉल विकेट कीपर के पास यानी कि धोनी के पास चली गई और शिखर धवन नॉट आउट थे। अब गब्बर की समझ में आया कि आखिर धोनी हंस क्यों रहे थे और क्यों उनसे रिव्यू लेने को उन्होंने कहा। यानी कि गब्बर आउट नहीं थे और ये धोनी को पता था और जब अंपायर ने गलत आउट दिया तो धोनी से रहा नहीं गया और इसीलिए विरोधी होने के बाद भी धोनी ने यहाँ पर दोस्ती निभाई, गब्बर को रिव्यू लेने को कहा और गब्बर का यहाँ पर विकेट बच गया। अब हालांकि इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शिखर धवन आउट भी हो गए। यहाँ मोइन अली ने उनका कैच पकड़ा, शिखर धवन आउट हुए, ये ठीक है, लेकिन अगर आउट नहीं होते तो अकेले दम पर मैच जिताते और ऐसा धोनी भी जानते थे और धोनी ने ऐसा जानते हुए भी विरोधी की मदद की और ऐसा सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही कर सकते हैं, यही गब्बर ने भी कहा। शिखर धवन ने कहा कि धोनी ने हमेशा उनकी मदद की है, चाहे जब उनकी कप्तानी में वो खेले हों, आईपीएल में वो खेले हों या फिर उन्होंने जब अपना पहला टेस्ट मैच का शतक लगाया था तब भी, और यहाँ पर मैदान में भी धोनी ने ऐसा कुछ किया कि गब्बर ने कहा कि वो इसे जिंदगी भर याद रखेंगे, एक किस्से के रूप में भी याद रखेंगे और हमेशा एक किस्सा सभी को सुनाएंगे। तो कुल मिलाकर धोनी की यहाँ पर तारीफ की जानी चाहिए, उनकी मैच स्पिरिट की, उनकी खेल भावना की कोई सानी नहीं है और बैटिंग बॉलिंग तो खराब और अच्छी चलती रहती है, बस मन अच्छा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर धोनी ने दिखाया। तो आपका क्या कहना है धोनी के इस जेस्चर पर, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।